मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है। बजट से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और इसके साथ-साथ अन्य लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। चलिए आज हम ऊधम सिंह नगर जिले के युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। आज हम मौजूद हैं नायसा स्टडी लाइब्रेरी में। यहाँ हम यहाँ के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार जो मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आया है, इस बजट से इन्हें क्या उम्मीदें थी और इनकी उम्मीद पे ये बजट कितना खरा उतरा है। चलिए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीत। संजीत जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आया है, इससे आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से लगभग 6.5 नंबर देंगे। इन्होंने 6.5 नंबर दिए हैं। चलिए कुछ और युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इस बजट से इन्हें क्या उम्मीदें थी और इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इस बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें थी? इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 5 नंबर देना चाहूँगा। ये शहनवाज जी थे, इन्होंने 10 में से 5 नंबर दिए हैं मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बजट को ये कितने नंबर देंगे और इस बजट से इन्हें क्या उम्मीदें थी। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, ये बताइए कि सरकार का पहला बजट आया है, तो इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 नंबर। 5 नंबर देंगे। चलिए कुछ और लोग भी हैं और इस जो इंस्टीट्यूट है इसके संचालक भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इस बजट को ये 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या नाम है आपका? सर प्रमोद राठौर। प्रमोद जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 6 नंबर। 6 नंबर देंगे। तो आपने देखा कि छात्रों ने और जो इंस्टीट्यूट संचालक हैं उन्होंने अपने-अपने नंबर दिए। चलिए इनसे बातचीत कर लेंगे आखिर किस आधार पे इन्होंने नंबर दिए थे और कौन-कौन सी इनकी इच्छाएँ थी कि सरकार को बजट में रखनी चाहिए थी, लेकिन सरकार युवाओं की उन इच्छाओं को या युवाओं की उन आशाओं को अपने बजट में नहीं रख पाई। ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया था, इससे आपको क्या उम्मीदें थी? सरकार का ये बजट आपकी आशाओं पे कितना खरा उतरा और कौन-कौन सी चीज़ें थी जिसको जो पूरी नहीं हुई? मेनली हम इसको एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से देखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से हमें कुछ खास इसमें दिखा नहीं। इस चक्कर से मैंने इसमें लगभग 6 नंबर दिया है। और कौन-कौन सी चीज़ें आपको ख़ास लगी कि आपने 6 नंबर दिए? खास तो कह सकते हैं कि जैसे डिफेंस रिलेटेड उतना कुछ खास नहीं था इसमें, और इस बार इंटर्नशिप के लिए युवाओं के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कर रखा है। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण हमने दिया 6 नंबर। मतलब इंटर्नशिप एक अहम मुद्दा था जिसके कारण आपने 6 नंबर दिए। नहीं, अहम मुद्दा नहीं कह सकते आप इसे। एक एक छोटा-सा मुद्दा ये कह सकते हैं आप इसे, जिससे युवाओं को भविष्य में और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी और उन्हें और डाइवर्स प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो युवाओं के लिए सरकार ने काम किया उसको लेके दिया, लेकिन अभी इन्हें उम्मीद थी कि सरकार और काम करेगी, लेकिन सरकार ने इनकी उम्मीदों पे उतनी खरी नहीं उतरी जितना ये चाहते थे। ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया था, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें थी? किन-किन चीज़ों को आप चाहते थे कि सरकार काम करे और किन चीज़ों को सरकार ने काम किया है? बाकी सब चीज़ें तो इसमें ठीक हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए जो आया है ये, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है इतना किसी को। अगर सालाना देखा जाए तो इसमें 17,500 का कह रहे हैं कि बचत हो सकती है। बाकी और तो कुछ अच्छा है नहीं। बाकी जिस दिन बजट आया है उस दिन स्टॉक मार्केट भी बहुत गिरा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी इंक्रीज़ हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो भी 10 से 12.5% हो गया है। जिससे कि जो बाहर से निवेशक हैं वो कम होंगे हमारे इंडिया में। तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। और किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं सरकार को? और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए सबसे मेनली जो है एजुकेशन पे। जो पेपर लीक हो रहे हैं हमारे, बीते समय में इतने सारे पेपर लीक हुए हमारी कंट्री में और वो भी बड़े-बड़े लेवल के सारे हुए। तो उस पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कमेटी या फिर जो भी है कानून बनाने चाहिए कि जिससे ऐसा ना हो। तो आपने सुना कि युवाओं में जो पेपर लीक की समस्या है उसको लेके नाराज़गी दिखाई दी और बजट को लेके उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ चीज़ें सरकार ने की जिसके कारण जो शेयर मार्केट है वो भी काफ़ी गिर गया था और बाहरी उन्होंने कहा कि जो बाहरी निवेशक हैं वो भारत में कम आएँगे, जिसके कारण भारत को काफ़ी नुकसान होगा, तो उन्होंने इसीलिए नंबर कम दिए हैं। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने 10 में से कितने नंबर दिए और क्या कहना है उस नंबर को लेके। ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो बजट आया था, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें थी और आखिर सरकार आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरी? तो उम्मीदें बहुत थी, जैसे कि जो किसानों को उम्मीदें थी कि किसान सम्मान निधि की जो योजना है, जो उनको राशि दी जाती है उसमें बढ़ाने के लिए, बट उसको कोई चेंज नहीं किया गया।
और रही बात जो डिफेंस बजट की है, जो बजट का कुल 13% है, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको वो बढ़ाया है, ठीक है उसको बढ़ाना चाहिए था, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मल है, उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि अभी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और इस टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से, और हमारा बजट भी जो हमारा वो बजट है, डिफेंस बजट है, वो बहुत कम है। अगर आगे चल के हम अपने डिफेंस बजट को 100 बिलियन करें, अभी $75 बिलियन है, तो क्या उस टाइम पे जो टैक्सेस है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे? तो क्या आम आदमी के ऊपर टैक्सेस का बर्डन और ज़्यादा आएगा? इन सबको देखते हुए सरकार को डिसीजन लेना चाहिए था। और किन-किन चीज़ों पे सरकार को काम करना चाहिए था जो कि नहीं कर पाई? सरकार को सबसे पहले मेनली काम करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो बिहार में जैसा आपको पता चल रहा है जो हालात हो रखे हैं उसको लेके हो रखे हैं। बाकी जो पेपर हैं, जो पेपर चीटिंग मामले उसमें होने चाहिए, और ये बहुत से सेक्टर्स हैं। बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए तो सरकार ने विशेष पैकेज दिया है और कहा है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा किया जाएगा। तो बिहार अभी बाकी राज्यों से अगर कंपैरिजन किया जाए, बिहार को अगर दिल्ली, नोएडा, वो भी बहुत पीछे है। उसको रिकवर करने के लिए, प्रॉपर स्पीड में लाने के लिए हमें और उस पर सेस लाना चाहिए, फ्री इकोनॉमिक जोन घोषित करना चाहिए, वहाँ पे टैक्सेस को बहुत कम कर देना चाहिए वहाँ पे, तब जाके बिहार को डेवलप होने में भी 10 से 20 साल लग जाएंगे अच्छी तरीके से। आप युवा हैं, आप लोगों को युवाओं के क्या उम्मीदें थी सरकार से? क्योंकि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदें थी तैयारी करने वाले छात्रों को और युवाओं को सरकार से? छात्र को जो मेनली जो एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से, वो लेके एम्प्लॉयमेंट को लेके होती है। जो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में गवर्नमेंट स्टूडेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं, 2019 से हो रखे हैं, 2024 में एग्ज़ाम हो रहे हैं, 23 में हो रहे हैं, पेपर कब हो रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक रेलवे के। और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है, बेकार चल रहा है वो भी, हर साल हमेशा से घाटे में ही चल रही है वो। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए था स्टूडेंट्स पे, हर स्टेट में चाहे सेंट्रल लेवल पे है, वैकेंसीज़ का ध्यान देना चाहिए था, पढ़ानी चाहिए थी उनको। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इस बजट से उन्हें कितनी उम्मीदें थी और ये बजट उनकी आशाओं पे कितना खरा उतरा है। ये बताइए कि आप लोगों को ये जो मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आया है, इस बजट से कितनी उम्मीदें थी? सरकार का ये बजट जो है आपकी आशाओं पे कितना खरा उतरा है? मतलब बजट तो ठीक ठाक है। इस बार गवर्नमेंट ने बोला भी है कि रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी निकलेंगी। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि कभी आ रही हैं, कभी 2-2 साल में, 3 साल में एक बार आ रही हैं। अब इस बार बोला है, वक्त देखते हैं कि कितना रेगुलर होती हैं चीज़ें। अच्छा, और बाकी मेन तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुख है बच्चों का, स्टूडेंट का। एक एक जो तैयारी करने वाला बच्चा रात दिन तैयारी कर रहा है, पेपर देने जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से लीक हो रहा है, उसका डिसीजन आने में ही टाइम लग जा रहा है। अभी आपने सुना होगा यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई थी, वो उसका मामला अभी तक इतना लंबा फंसा पड़ा, अभी तक पता ही नहीं चला है कि किसने किया ये। अभी उसका एग्जाम कब होगा उसका भी कुछ नहीं पता। और अभी नीट का एग्जाम तो आपने सुना ही होगा, अभी हाई कोर्ट में सॉरी सुप्रीम कोर्ट में कल ही डिसीजन आया है कि रीट नहीं होगा, कि कुछ ही एग्जाम कुछ ही जगहों पर लीक हुआ है। तो ऐसा होता रहेगा तो बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा? मेन मुद्दा तो यही है हमें स्टूडेंट्स का। आप इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, बच्चे आपके पास अक्सर आते रहते होंगे और कई बच्चे आपके यहाँ पढ़ते भी हैं, तो किस तरह की समस्याएं बच्चे बताते हैं? जो छात्र जो तैयारी करते हैं उनके सामने किस तरह की समस्या आती है? और अगर बात करें उनके अनुरूप बजट में कितना आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ और होनी चाहिए थी? वो उनकी ज़्यादातर यही समस्या, यही दो ही हैं। एक तो वैकेंसी का रेगुलर ना निकलना, और दूसरी एग्जाम का लीक होना। उन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं बच्चे। और बाकी और चीज़ें तो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि इस बार से वैकेंसी रेगुलर आएंगी, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। तो आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो बच्चे थे और जो इंस्टीट्यूट के संचालक थे, उन्होंने कहा कि लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, युवाओं को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार की तरफ से उतना काम नहीं किया गया जितनी इनकी उम्मीदें थी। इसीलिए जो 10 में से लोगों ने अपने अलग-अलग नंबर दिए। उनका कहना है कि सरकार को अभी और काम करने की ज़रूरत है और इसके साथ-साथ जो युवाओं से हमने बातचीत करी, उन्होंने कहा कि सरकार को डिफेंस के क्षेत्र में भी अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो भारत का जो रक्षा बजट है, वो और अधिक बढ़े और अधिक से अधिक भारत सुरक्षित हो सके। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.